बात भी सुने, शरीयत में मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। यानी सारी रिपोर्टें भी गलत आ जाए ना, डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई मुश्किल है आपका बचना, उस वक्त भी ये उम्मीद छोड़ना नाजायज़ है कि मैं नहीं बचूंगा। उस वक्त भी उम्मीद यही रखनी चाहिए कि मेरा रब अगर फजल करे तो फौरन शिफा अता फरमा दे। ये ज़रूरी अमर है, ज़रूरी। आपको हर कारोबार में नुकसान हुआ है, आपने जितनी भी सही की है आपकी आगे नहीं बढ़ सकी, बड़ी जद्दोजहद की है, आगे नहीं आप जा सके, आपको बार बार पीछे लौटना पड़ता है, बार बार आप महसूस करते हैं कि मेरा नुकसान हो गया है। लेकिन आपके लिए ये सोचना मना है कि मुझे अब मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तो बस ये ख़त्म हो गई बात, मैं तो थक गया हूँ ये कर करके। हुक्म ये है कि तू खुदा का नाम लेके आगे बढ़, वो बड़ा करीम है, फजल करेगा और इतना रिस्क देगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सोचें शरीयत के अंदर ज़रूरी है। यानी उलमा का, फुकहा का, मुहद्दिसीन का एक मुतफिका फतवा है कि रहमत इलाही की उम्मीद रखना वाजिब है। ये ज़रूरियात दीन का मसला है कि आप अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखेंगे कि मेरा रब बड़ा करीम है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी आप चल पड़ेंगे ना मंजिल इंशाल्लाह आ जाएगी। शर्त चलना है, शर्त उठना है, शर्त सफ़र शुरू करना है। आप जब चलेंगे तो मंजिल आ जाएगी, आप महसूस करेंगे कि मंजिल आ गई। मैं ये तो नहीं कहता मैंने ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की, लेकिन सफ़र बड़े बड़े लंबे किए। ये भी गुज़श्ता 1-2 महीने पहले की बात है। हमें बलूचिस्तान जाना था और फिर कुछ ऐसा मामला हुआ, उन्होंने कहा रास्ता ठीक नहीं है, पर हमें पहुंचना भी हर सूरत, रात को हैदराबाद में था और सफ़र वो फ़्लाइट जो है वो कनेक्ट नहीं होती, सारा बाई रोड सफ़र था। तो कुछ थोड़ी सी ना 1-2 दोस्त ने हिम्मत दिलाई, उन्होंने कहा जी अल्लाह खैर करेगा, तो अल्लाह ने खैर कर दी। नहीं वो चल पड़े और बड़े बर वक्त पहुँच गए, सारे काम हो गए जितने जितने मनसूबे में थे। थोड़ा सा ना हमारे यहाँ ना हिम्मतें दिलाने का माहौल भी ख़त्म होता जाता है। और मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जवानों को, बाद बुज़ुर्गों को भी ज़रूरत होती है कि उनकी हिम्मत दिलाई जाए, उनसे कहा जाए कुछ भी नहीं इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। आप ये कहते हैं इतनी उम्र हो गई है, अब मैं इनको तसल्ली दूं। भाई तसल्ली की ज़रूरत तो हर वक्त रहती। आप तसल्ली दें, आप हिम्मत बनाएं, आप कहें, आप बात करें, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आप ये कहें कि इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उम्मीद खुदा की रहमत की कभी छूटने ना पाए। रवायत एक बड़ी मुनफरद है, बड़ी हसीन है। फरमाया कि क़यामत वाले दिन ना 2 गुनाहगार होंगे, दोनों को अल्लाह की बारगाह से हुक्म होगा कि जाओ दोनों जहन्नुम में चले जाओ, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। एक दौड़ लगा देगा, भाग गया दोज़ख की तरफ, हुक्म बारी ताला हुआ, चलो दोज़ख में तुम्हारे अमाल बड़े स्याह हैं। उसने दौड़ लगा दी। दूसरा क्या करता है, चंद कदम उठाता है, फिर पलट के पीछे देखता है, फिर चंद कदम उठाता है, फिर पलट के पीछे देखता है, फिर चंद कदम उठाता है, फिर पलट के। तो दरवाज़ा आ गया दोज़ख का। अब एक भाग गया है, एक दबे कदमों आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। करीम मालिक ने हुक्म दिया दोनों को दोबारा वापस लाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दोनों बंदों को बुला लिया और बुला करके फरमाया, हाँ भाई तू बड़ा दौड़ के गया दोज़ख की तरफ, क्यों गया है? अल्लाह दिलों के हाल जानता है ना, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों के हाल जानता है, तू क्यों दौड़ के चला गया? तो उस बंदे ने यहां कोई चालाकी नहीं दिखाई, दिल की बात की, क्योंकि रब दिल की बात जानता है। अर्ज की मालिक गुनहगार हूं, आजिज हूं, खताकार हूं, मुजरिम हूं, पता सारा है सरदार नू की दिया मन नानम के मन दानव जो हूं उसकी खबर है। मालिक उम्र भर तेरी नहीं मान सका, गलती की, आज दिल में ख्याल आया कि रब का हुक्म आया, चल आज ही मान ले, दौड़ गया हूं, कुर्बान जाएं, आखिरी वक्त है, फैसला दोज़ख का हो गया है। उसने कहा सोचा मैं दौड़ गया, आज तो मानूं अपने रब की। करीम इसी बात से राजी हो गया, फरमाया भेज दो इसको जन्नत में। वो चलो आखिर वक्त तक की सही, किसी टाइम ही सही, आखिर में ही सही। तो वो जो धीमे धीमे कदम उठा रहा था उससे पूछा, भाई अल्लाह जानता है, पूछना ला इल्मी की अलामत, भाई तू बड़े आराम आराम से क्यों जा रहा था? उसने कहा मालिक मेरा यकीन था मेरा रब करीम है, मैं पलट पलट के देखता था कि आवाज आ ही जाएगी, आवाज आ ही जाएगी, आवाज आ ही जाएगी। दोज़ख का दरवाजा आ गया, पर मेरी तेरे करम से उम्मीद नहीं टूटी। और मालिक जब मैं दोज़ख के दरवाजे पर पहुंचा तो आवाज आ ही गई, वो हो गया जिसकी मुझे उम्मीद थी, आवाज़ करम आई। तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया जो मेरी रहमत की इतनी उम्मीद रखे उसे कोई दोज़ख में फेंका जाता है? ले जाओ इसे भी जन्नत में। दोनों को जन्नत में डाल दिया। तो आखिरी दम तक रहमत से उम्मीद छोड़नी, कोई कुछ भी कह दे, कितना भी कह दे, उसके करम से उम्मीद छोड़नी। एक दरवेश गुजरे हैं हजरत अबुल हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं जिस शख्स को मैं बड़ा गुनाहगार समझता था ना, और बहुत सारे लोग समझते थे और वाकई वो ऐसे काम भी करता था, फरमाते हैं फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने तौबा की, और फिर ऐसा वक्त भी आया कि रियासतें करके हमसे आगे निकल गया, और फिर एक शाम ऐसी भी आई कि मैं उससे दुआ कराने पहुंच गया। ये तो अल्लाह ताला की हिकमत है, उसका करम है। कब किसी पर रहमत बरखे तो अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है। ये जो दिन है ना सारे रहमत के दिन है, ये जितनी रातें हैं ये रहमत वाली हैं, करम वाली हैं, अता वाली। कोशिश फरमाइएगा जिस हद तक मुमकिन हो सके
انسان اپنے رب کے حضور حاضر ہو، کھلے ہوئے دروازوں سے اپنے حصے کی خیر پائے۔ اللہ تبارک و تعالی مل بیٹھنا قبول کرے۔